झूम बराबर। ये हेल्दी खाना टेस्टी क्यों नहीं होता है यार। 4 साल तक मेरा यूट्यूब कुछ चल नहीं रहा था, कुछ पैसे वैसे नहीं मिल रहे थे, ताने वाने इधर उधर से मिल रहे थे। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, वो चीज आपके पास बार बार आती है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। वेलकम टू अ पॉइंटलेस व्लॉग। मैं एकदम मस्त नहा के गुगल बन चुकी हूँ। संडे की दोपहर हो रही है और मैंने एकदम बाल धुल लिए हैं। इतने लंबे से बालों को ना धुल के सुखाने में अलग ही टाइम लग जाता है। और बहुत ही वियर्ड सा पिंपल हो रहा है मुझे यहाँ पे, और ये मैंने ऐसे कांच में भी दे मारा था भी अपना माथा, सो माथा खराब हो चुका है बेसिकली मेरा। यस, आज है संडे और आज नवरात्रि का भी पहला दिन है। हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। सो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम चलते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो हम ब्रेकफास्ट तो अब नहीं, ब्रंच ही हो रहा होगा। हम ब्रंच जैसा कुछ करते हैं एंड फिर मुझे आपको ऐसे मेजर लाइफ अपडेट देनी है। थोड़ा खा पी के अपने अंदर ताकत लाती हूँ और फिर मैं आपसे बैठ के अपने जीवन की कथा गथा सुनाती हूँ। फिर हम गप्पे मारेंगे बैठ के। अभी लेट्स गो। मिश्री आई मेरे मिश्रू, कितने खुशी आती है। मिश्रू गूगल मेरी हीरोइन, माय ढिंगली देख। ये मीट मिस मिश्रू तिवारी, सच अ क्यूटी। मैं जब भी नीचे उतर के आती हूँ ऐसे में बस जंप करके आती है, जैसे इतनी एक्साइटेड होती है मुझसे मिलकर। मिश्रू हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। आप तो हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। आज तो बहुत हीरोइन लग रहे हो। मम्मी और बेटी दोनों फुल पिंकी दी पू। पर मम्मी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मेरी मम्मी ने ऐसे वन से ना वाइट साड़ी पहनती है और फिर इतनी सुंदर लग रही होती है, और मेरे पापा भी खुश रहते हैं मम्मी की साड़ी कल से माइंड में रखा था आज तो साड़ी पहन ही लेंगे। बहुत सुंदर लग रही है पर साड़ी। कभी कभी पूजा पाठ होता है तो पहन लेती हूँ। आलस भी एक भाषा है ना। मम्मी क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी भी बनी है और ओट्स के चीला। मिश्री टेकिंग एवरीबॉडीज चप्पल। कहाँ जा रही है मिश्री? और ये जीनू दीदी की चप्पल तो उसकी फेवरेट है। हाँ यार मम्मी, साबूदाना की खिचड़ी तो बहुत ही यम लग रही है। बिना व्रत वाले लोग खा सकते हैं? गाइस, आई एम मेकिंग माई कॉफी। और मेरा जो फ्रॉदर है ना, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। इसे जुगाड़ से चला रही हूँ मैं इसे। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इसके सारे उर्जे पुर्जे अलग हैं। हेलो जी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई और मेरी इतनी बैंड मच गई थी कि मैं आते ही सीधा बेड पे पड़ गई थी। मेरी आवाज़ आ चुकी है, मुझे बहुत ही वियर्ड जुकाम हुआ है। पूरा वीक ना मेरा थोड़ा सा ऐसे, वीक के लास्ट के 2-3 दिन थर्सडे से मेरे को थोड़ा सा ऐसा डिजी लगने लग गया था। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो रखी है। जानवी अभी शाम को 5 बजे आ रही है तो हमें उसे भी लेने जाना है। बट भाई मेरी बहुत बैंड बच गई है। दिस वीडियो इज अ साइन, गो गेट योर ब्लड टेस्ट डन। अपना B12 D3 आयरन सब चेक करा लो। स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे लाइक 25-26 ऐसे सारे एज ग्रुप में हो तो। अगर आपको याद होगा तो 2-3 महीने पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था B12 D3 वगैरह सारी चीजें चेक करवाने के लिए, और सब कुछ बहुत कम और बॉर्डर लाइन आया। पर वेरी ओवर ऑप्टिमिस्टिक गोपाली ने सोचा था कि मैं सप्लीमेंट्स नहीं लूंगी, मैं इंजेक्शंस नहीं लूंगी, मैं खा के ठीक करूंगी, मैं बहुत हेल्दी खाना खाऊंगी। जो तो फिर आपको पता है, हमने देखा है, मैंने हेल्दी के नाम पे कॉफियां भी है। तो बेसिकली मैं मेरी हेल्थ को ऐसे अनइंटेंशनली वो हम सेकेंडरी रख देते हैं, लाइफ स्मूथली चलने लग जाती है। फिर इस वीक थर्सडे को आई वॉज एट माई पिलाटे क्लास। सुबह मैं पहुंची थी एंड जैसे ही मैं पहुंची मैंने 5-7 मिनट मुश्किल से बेसिक एक्सरसाइज किया एंड माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग। आई स्टार्टेड फीलिंग सो डिजी, सो प्यूकिश। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा था। सो आई डिसाइडेड कि भाई अब एक्सरसाइज तो मुझसे नहीं होने वाली है। मैं गई, मैं कार में जाके बैठ गई। मैं आधे घंटे कार में आग बंद करके बैठी हुई हूँ और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ शुड आई फंक्शन नाउ। फिर मैंने
मैंने थोड़ा नारियल पानी वगैरह पिया, थोड़ा मैं बेटर फील किया और मैं घर पे आई। मुझे वो पूरे दिन ऐसा लग रहा था बिना झूले में बैठे मुझे झूले में बैठने वाली फीलिंग आ रही है, बिना फ्लाइट में बैठे हुए फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही है, गाड़ी में वो जो मोशन सिकनेस वाली फीलिंग होती है, मुझे घर में रह के वो सारी फीलिंग आ रही थी। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड माई डॉक्टर और फिर उन्होंने बोला मैडम जी अभी इट इज हाई टाइम कि आपको आपके इंजेक्शन लेने। पता है मेरे पास मेरे B12 के इंजेक्शन रखे हुए थे, बट आई लाइक अगर बहुत अच्छा लगेगा तो ले लेंगे इंजेक्शन। आई गेस ये हमारे जीन से हमें पास हुआ है कि दवाइयाँ मत खाओ अपने आप ठीक हो, दवाइयाँ मत खाओ अपने आप ठीक हो। जो थोड़ा सा एक टाइम तक ठीक होता है बट फिर देन व्हेन इट हिट्स यू तो इससे मेरी बॉडी ना से 2 दिन से क्रैश कर गई है। अभी अगर मैं जोर से कहीं मुंडी घुमा लेती हूँ तो मुझे मेरा ऐसा सर ऐसे घूमने लग जाता है, ऐसे फुल झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम में जिंदगी जी रही हूँ पिछले 3 दिन से, अपने ही सर में झूम रही हूँ। पता है ये फीलिंग ना मुझे कभी नहीं आई। और मैं बताती हूँ, मैंने स्कूल में जब लड़कियों को देखती थी वो चक्कर खा के गिर जाती थी, मैं कभी ऐसे रिलेट नहीं कर पाती थी कि यार जैसे मेरे को गिरना होता था चक्कर खा के, तब पता आपको ऐसा लगता है बहुत अटेंशन में मिल जाती है, वेरी वियर्ड जस्ट जोक्स, बट वो ऐसा हो जाता है। और अब जब मेरे को चक्कर, और मेरे को पता है मैं बताती हूँ मुझे ना अभी तक थर्सडे तक आई हैड नो आइडिया चक्कर और ऐसा डिजी कैसे फील होता है। लाइक नॉर्मली झूले वूले में बैठ के मोशन सिकनेस हो गया वो वियर्ड हो गया, बट ऐसे रैंडमली आप बैठे और आपको चक्कर आ रहे हैं मैंने कभी फील नहीं किया था। लाइक 26 ही हूँ ना मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ। पता है जब बोलते बोलते मैं थकने लग जाती हूँ ना, मतलब सब खराब हो चुका है। दैट इज़ वेयर आई नो मैं बीमार हूँ। तो अब कल सुबह हमने हमारे सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, कुछ 15 टेस्ट हुए मेरे, रिपोर्ट्स अभी आज शाम को आने वाली है। आई नो फॉर अ फैक्ट नथिंग मेजर, इट्स मेजरली जो लाइफस्टाइल एकदम ऐसे कचरा कर रखी है मैंने, बट येस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई रिपोर्ट्स एंड देन आई विल गेट ऑल्सो बेसिकली इन दिस वीडियो यू आर जस्ट गोइंग टू सी फिक्सिंग माई लाइफ एक्चुअली अंदर से। मैं बाहर ड्रॉवर साफ करके हाय गाइस फिक्स माई लाइफ करती हूँ। इस बार हम अंदर मेरे शरीर के अंदर से हम पूरी हमारी लाइफ फिक्स करेंगे। हम B12 के इंजेक्शंस लेंगे, बम्स पे इंजेक्शन लगते हैं। एक तो यार ये कोई एज है बम पे इंजेक्शन, बचपन में लगते थे यार बम्स पे इंजेक्शन। एक तो ये B12 डॉक्टरों प्लीज मिलके सिस्टम थोड़ा बदलो, बम्स पे इंजेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे बंदा बैठ के काम करे, और ऐसे बंदा थोड़ा वियर्डली बैठे भी तो इससे सामने वाले को कैसे पता बम पे इंजेक्शन लगा, इसलिए ऐसे थोड़ी शर्म आ जाती है फिर मुझे बताने में, वैसे एक बम पे बैठना पड़ता है, इट्स वेरी वियर्ड। तो बम इंजेक्शन नहीं, बम पे बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे मुझे। मैं ना मेरी डाइट इन जनरल फॉलो कर रही थी पास कुछ दिनों से, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड ईटिंग आउटसाइड एंड इवन इफ आई ईट आउटसाइड आई डोंट ईट ऐसे रैंडम चीजें। जैसे 2025 का जो मेरा गोल था, मैंने मेरी मिडनाइट स्नैकिंग बंद कर दिया, मैं ऐसे स्नैक्स वगैरह घर पे चिप्स के पैकेट रखने बंद कर दिया। इंटरनेट पे मैंने इतनी सारी चीजें देख ली है, पाम ऑयल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सो आई एम वेरी माइंडफुल, लाइक आई एम एक्चुअली एट एन एज जहाँ पे मैं देखती हूँ उसमें शुगर बहुत है, मैं नहीं खा रही हूँ। अगर वो चीज़ मतलब ऐसे मेरे को नहीं जरूरत है तो मैं बहुत ऐसे देख के खा पी रही हूँ, बट आई एम डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ दैट कि मैं ऐसे बहुत ध्यान से जो चीज़ें मैं खा रही हूँ ध्यान से खाऊँ। एनीवेज वेज आई डोंट एंजॉय लॉट ऑफ मैदा वाली चीज़ें, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाती है। अभी जो मेरे साथ मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है, और मेरे को ऐसा भी लगता है मैं ना छुट्टी भी नहीं लेती हूँ। मतलब नाउ माई वर्क इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वर्क जहाँ पे आप ऐसे पूरे दिन छुट्टी लेके बैठ सकते हो, इट इज़ अ संडे। बट अब मेरा दिमाग तो चल ही रहा है कि मैं बता रही हूँ मैंने ये हफ्ते ना 4 से 5 बार व्लॉग बनाने की ट्राई की होगी, और मेरे पास ना ऐसे सबके स्टार्ट और आधा दिन है, क्योंकि आधे दिन के बाद तो मेरी एनर्जी ऐसी हो जाती थी कि भाई अब नहीं हो पा रहा है। एंड वो चीज़ मुझे और इरिटेट करती है कि ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई उम्र है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो करना ही चाहिए, और बाकी सब कैसे कर पा रहे हो और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ इट्स अ वेरी विशियस लूप बाबा, इट्स अ वेरी वेरी विशियस लूप। मुझे लगता है ये सबकी मैंने बहुत अब इंटरनेट पर पढ़ भी लिया। एक तो पता है टू मच इन्फॉर्मेशन भी घटिया चीज़ है। मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है ना कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये ठीक था जब तक मुझे नहीं पता था कि लेस की वो पैकेट खाने से मेरे को कुछ समस्या हो रही है। नहीं जानना था मुझे पाम ऑयल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक था जब तक मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। मैंने एक वीडियो देख ली, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी परेशानी थी, फिर दूसरी वीडियो आती बहुत सारा पानी पीना चाहिए। क्या करे बंदा, किसकी बात सुने। तो मैंने एकदम ऐसे फुल डाइटिशियन ले ली है अपने लिए, ताकि जो मुझे एक प्रोफेशनल बताएंगे मैं वही करूँगी, सही ही करूँ मैं। ऐसे हाय चैट जीपीटी मुझे ये हो रहा है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे ये नहीं करना है। सो यस एकदम अच्छी गुड गर्ल बनेंगे हम, और सारे प्रॉब्लम आते, फिर पिंपल भी आ जाते, फिर पीरियड्स भी आ जाते, फिर वो ऐसे उनको ऐसा लगता है चलो इतना सब हो ही रहा है तो हम भी चेरी ऑन टॉप चले ही जाते हैं। चेरी को ऐसे चेरियाने का मन करता है, क्या बताएं हम आपको। बट अब मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है।
रियली वांटेड टू गिव यू दिस लाइफ अपडेट एंड ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आई नो मैं कोई नहीं होती हुई ज्ञान देने वाली, मैं खुद का तो ध्यान रख नहीं पा रही हूँ. इट इज़ लाइक वो मैं खुद तो एकदम गटर में गिरी हूँ, पर मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं. पर सच बता रही हूँ, अगर आपके जैसे मैंने सिर्फ अपना ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाया, मैंने मेरा, मम्मी का, पापा का, नीरज मामा का, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं मैंने सबके ब्लड रिपोर्ट्स करवाए हैं. क्योंकि ऐसे मम्मी पापा का तो हमें पता भी नहीं चलता है. मैंने रिसेंटली मम्मी की एक ब्लड रिपोर्ट करवाई थी जब वो बीमार थी, आज से 3-4 महीने पहले. तब हमें पता चला था वो प्री डायबिटिक हो सकती है. तो हम वो प्रिकॉशंस ले पा रहे हैं जैसे डॉक्टर्स ने हमें बोले हैं, नहीं तो हमें चीज़ें तभी पता चलती है जब हो जाती है. सो जस्ट ऐसे लाइक अ फ्रेंडली रिमाइंडर ऑफ गेटिंग रिपोर्ट्स. आई नो ये ना ऐसे बिना किसी प्रॉब्लम के ब्लड रिपोर्ट कराना थोड़ा हैसल लगता है, बट अगर आपके घर पे ऐसे इफ यू आर एट लाइक 27-28 एज, जहाँ पे आप देख रहे हो आपके पेरेंट्स भी ऐसे थोड़े से बूढ़े हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेट देयर लाइक यू नो रेगुलरली ब्लड चेक्स, ब्लड रिपोर्ट्स डन. क्योंकि डायबिटीज इज समथिंग जो इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और मुझे बहुत डर है इस चीज़ का, यू नो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो. तो आई एम ग्लैड कि हमें ऐसे प्री डायबिटिक टाइम पे पता चल गया कि ठीक है, सो वी कुड कंट्रोल इट. एंड उनका थायराइड भी हम इजीली कंट्रोल कर पाए थे जब वो एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम दे उससे पहले. तो अगर आपके घर पे से मम्मी पापा थोड़े बूढ़े हैं और वो नहीं मानेंगे, मम्मी पापाओं की बिना किसी बीमारी के ब्लड रिपोर्ट करवाना तो मतलब भाई शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होता है. तो मैं तो ऐसे पापा को, पापा प्लीज़ ब्लड रिपोर्ट करा लो, पापा करा लो, पापा एक बार करा लो, आप दवाई भले मत खाना पर प्लीज़ पापा ब्लड रिपोर्ट करा लो. मैं आपको नहीं बोलूँगी दवा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं है, पर एक बार ब्लड रिपोर्ट करा लो. बट देन आई एम ग्लैड कि वो मान गए और हमने ब्लड रिपोर्ट्स करा लिया. आई होप सब कुछ स्मूथ और अच्छा हो. मैंने ना संडे की अपनी एक टू डू लिस्ट बना रखी थी, बट आई डोंट थिंक सब वो टू डू लिस्ट में से कुछ काम हो पाएगा. मिश्रो खाना खा चुके हो ना? हेलो जी, हेलो. हमने मिश्री को मस्त ब्रश कर दिया. हमें उसे रोज ब्रश करना होता है और वो रोज भाग रही होती है. अभी भी मुझसे भाग रही है कि अभी भी मुझे पकड़ सकती है. मैंने उसे मस्त गुड गर्ल बना दिया. ब्रश करके उससे डॉग परफ्यूम भी लगा दिया हमने. यहाँ साथ ही साथ बन रही हैं रोटियाँ फॉर लंच. हेलो जी, मैं अपना लंच लेके आ गई हूँ. पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी एंड छाछ. गर्मियाँ आ गई, मुझे छाछ इतनी अच्छी लग रही है. थोड़ी बहुत कलरिंग की, थोड़ा बहुत टाइम पास किया और अब टाइम हो गया है भूरी बेटी को लेने जाने का. वो बस 20-25 मिनट में आने वाली होगी, तो लेट्स गो. मैडम जी लैंड हो चुकी हैं. वी आर जस्ट चैटिंग विद हर. शी वांट्स कि मिश्रू से पिक करने आती. आई विश वो गाड़ी चला लेती तो आप आती, बट इट्स मी एंड यशवी. हमारी तो कदर है नहीं. यस, हमारी कदर है नहीं उसे. मैं खांसते हुए भी उसे लेने आई हूँ. अब मेरा बहन प्रेम देख रहे हैं. सर मेरा घूम रहा है, पर बहन प्रेम में मैं बहन को लेने जरूर आई हुई हूँ. हेलो. वेलकम बैक सिंगम. हाय गाइस, वी आर गोइंग टू मेक एवोकाडो टोस्ट. क्योंकि हमने डिसाइड किया हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज और हमारा शरीर दोनों सही नहीं होगा बाहर का खा के. तो हमने मंगवा लिए हैं एवोकाडो और ब्रेड एवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए. पर ये दोनों एवोकाडो कच्चा एवोकाडो हैं. तो नाउ वी आर गूगलिंग हम उसको 10 मिनट में कैसे राइप करें. यस, 10 मिनट में एवोकाडो कैसे पकाएं. मेरी बात सुन, इसको थोड़ी देर जानवी के पास छोड़ देते हैं. यूनिवर्स चाहता है कि हम बाहर का खाना खाएं. तो क्या करें, तीखे वाले नूडल्स मंगवा लिए क्या. गाइस, मैंने अपने लिए बनाई है बिना चीनी वाली चाय, ताकि मेरा गला थोड़ा, मेरी मर्दाना आवाज थोड़ी सुशील सुंदर लड़कियों की आवाज. ओके, तो हमने डिसाइड किया है कि वी विल गिव दिस एवोकाडो अ चांस. हमें लगता है शायद ये थोड़ा पका होगा. ये तो बहुत कच्चा है, नीचे से चाकू नहीं चल रहा है इस पे भाई. अब आई डोंट नो क्या बन रहा है. इस ऐसी हरकतों की वजह से मेरे ओवन मुझे छोड़ देते हैं. मैं केक की जगह हम एवोकाडो पका रहे हैं. डोंट ट्राई दिस एट होम. 2 very dumb girls are trying this at their home. क्या होगा उसको फर्क भी नहीं पड़ता. भगवान, अरे पागल है ना, थोड़ी खुलेगा. अरे काटा है हम लोग को, इतना कच्चा है कि वो बीच में कटने ठंडा है भाई. ये तो बहुत कच्चा है. अभी हम इसको रबर बैंड लगा के इसकी सर्जरी करके हम इसको वापस वो सिल देते थे ना पेट पहले, वैसे हम सील के रख देते थे. यार भूख लग रही है और मुझे घर का ही कुछ खाना है, और अब मुझे घर का एवोकाडो टोस्ट ही खाना है. अभी हम फ्रिज में चीजें ढूंढ रहे हैं कि अब हम और क्या बना सकते हैं.
ककड़ी टमाटर चीज चटनी सैंडविच, एकदम एवोकाडो से एकदम बूजी कैफे से लारी पे खाने आ गए हैं ऐसा लग रहा है। और देखते हैं और क्या है। मैंगोस खा लेते हैं, लड़कियों सब हटाओ, मैंगो खा लेते हैं, आम खा लेते हैं, बेस्ट। इतने स्वाद मैंगोज आए हुए हैं, मिश्री कैसे देख रही है। बाबू तूने मैंगो खा लिया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट इज़ द नेक्स्ट डे, इट इज़ मंडे मॉर्निंग। कल मैंने सिर्फ ऐसे आराम से घर पे बैठ के चिलविल किया है फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ी मेरी ताकत नहीं थी। अभी इट इज़ मंडे मॉर्निंग और मैंने सोचा था मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। मैं सुबह जल्दी उठी भी, बट फिर मैंने मेरा गला और सर देखा, मैंने बोला सो ही जाते हैं। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वी आर हैविंग सम सैंडविच। पानी वाली चाय बनानी है विद गुड अदरक और इलायची वाली वो बना लेते हैं, चलो। पारी डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट पे डिस्कस हो रहे हैं ट्रेंड्स। जानवी सबको दिखा रही है वर्तमान आंखों का धोखा है, सीखने का मौका है। हाँ, ये 4 लोगों का। तो आप कह रहे हैं कि जो गोपाली तिवारी जी के लिए जो पैकेज बुक है वो बेसिकली आपने किसी और के लिए बोला था और अपने लिए आपने सुपर एडवांस बोला था। जी सर। ये एक नई मिस्टेक हमें सुनने को मिल रही है इस चीज पे। इतना पॉसिबल होता मैं करवा देता आपकी जी, लेकिन मैम वो पॉसिबल नहीं है। पर सर मैंने ब्लड दे दिया, मैंने पे कर दिया और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली भी नहीं। ये कैसा तरीका है? मुझे इतना गुस्सा है, आई एम सो इरिटेटेड, सो इरिटेटेड। मेरी ब्लड रिपोर्ट्स होनी थी जिसमें कुछ पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनसे मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाई है। हम उनसे बहुत रेगुलरली काम करवाते हैं। इट्स लाइक अ गुड पोर्टल जो सब ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं। उनके बंदे ने सब खिचड़ा पका दिया है। पापा के में मेरा ब्लड टेस्ट डाल दिया, मेरे के में पापा का ब्लड टेस्ट डाल दिया है, जबकि आई सेंट एवरीथिंग ऑन ईमेल। सो thankfully by God's grace I have a record कि for Gopali this is the test that I need, for Prem Nivas Tiwari these are the tests that I need, but अब उन्होंने रिपोर्ट में सारा मिस कर दिया है। so now they want me to give my blood again and वापस पूरी रिपोर्ट स्क्रैच से होगी। एक तो मेरे को वैसे सुइयों से डर लगता है। 4 बोतल खून लेके थे, वापस आएंगे 4 बोतल खून लेने के लिए क्योंकि किसी ने काम में कुछ गड़बड़ कर दी है। यार देखो, मैं समझ सकती हूँ कि काम में गलतियाँ हो जाती हैं, बट जब खून जुड़ जाता है, उसमें सुई जुड़ जाती है, तो थोड़ा सा लिविंग मैक्स जेठालाल वाली लाइफ, मतलब ये तो कैसे ही मैं इमेजिन कर सकती हूँ। ठीक है, अभी ये हम समेट लेंगे, हो जाएगा यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें तो बड़े बड़े देशों में समझ लो वो वाला डायलॉग। सो आफ्टर अ चिक चिक वाला सेशन अभी मैं मस्त तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज हमें काम करना है, क्योंकि आज हो चुका है मंडे एंड कल से ना नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे थोड़ी सी से प्लानिंग वगैरह भी करनी है कि हमें क्या कहाँ फिल्म करना है। मेरा बहुत मन है। आज मैं Q&A भी कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। बाय द वे गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रियल टाइम चीज़ें आपको देखने मिलती रहती है। तो मैं वहाँ पे ऐसे Q&A वगैरह कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है इज द नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हैपनिंग, ये वो। तो मेरा बहुत मन है कि हम ऐसा कुछ भी प्लान करें। मैंने थोड़ा सा मेकअप लगा लिया, बीमारों वाली शक्ल से अब हमारी थोड़ी सी नॉर्मल शक्ल लग रही है। अगर आप ना कुछ अच्छा ग्लॉस देख रहे हो ना, सस्ता टिकाऊ, तो मार्स का ये चेरी कोला ग्लॉस है, काफ़ी अच्छा लगता है। इट इज़ एक्चुअली इन दैट कोला शेड। चलो अब हम काम पे लग जाते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग जो ऐसे मेरा दिमाग ऐसे डाइवर्ट करके रखेगा। और मैं फ़ोन नहीं चला रही होंगी तो मुझे ऐसे, और बेड पे नहीं पड़ी तो मुझे बीमार कम फील होगा। हमारा एक छोटा काम हो चुका है। अब हम हमारी लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो के रिव्यू पे बैठे हुए हैं। Now the plan is that me and Mansi we are supposed to go out. हम बाहर जाके थोड़ा काम निपटाते हैं। मैं ना अभी तक ऐसे क्यूट कैफ़ेज़ जाती थी, पर कैफ़ेज़ जाके मुझसे इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। सो आई गेस मुझे आई एम सपोज टू गो बैक टू स्टारबक्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसे और भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वैसे थोड़ा को वर्किंग स्पेस बन जाता है, तो थोड़ी वर्क वाइब जैसी आ जाती है। मेरा मन नहीं है बाहर कुछ खाने पीने का, तो मैं सोचूँ मैं अपने लिए एक फ्रूट और थोड़ा सा एक स्नैक लेके चलती हूँ, ताकि जब भी मुझे भूख लगे मैं खा सकती हूँ। एंड आई कैन जस्ट हैव सम नाइस यमी हॉट कॉफ़ी। मैं यहाँ से हॉट कॉफ़ी बोल के जा रही हूँ, वहाँ जाते जाते मैं पता है वहाँ काउंटर तक जाती हूँ, हॉट कॉफ़ी, वहाँ जाके एक आइस लाटे दे दो ना प्लीज़। गधेड़ी गोपाली, आज हम सही काम करेंगे। फटाफट अपना बैग लेते हो, उसमें स्नैक रखते हैं एंड लेट्स गो। एक हॉट लाटे, सेरामिक्स, दोनों सेरामिक ही देना। शॉर्ट टॉल ग्रांडे वेंटी टॉल। गाइस, मुझे लगता है वर्क फ्रॉम कैफ़े का कॉन्सेप्ट हर जगह फेमस हो गया है। सभी लोग वर्क फ्रॉम कैफ़े कर रहे हैं, बहुत भीड़ है अब यहाँ पे। हमें लगा था सिर्फ हम ही कर रहे हैं वर्क फ्रॉम कैफ़े। स्टडी फ्रॉम कैफ़े भी कर रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे।
Hello guys, meet my work from cafe partner. और कॉफी पार्टनर भी. Yes, and also my coffee partner. I like it. हेलो जी, हेलो. हमारी आज यूट्यूब वीडियो लाइव जानी थी, तो थंबनेल अप्रूवल्स बहुत सारे काम थे, हो चुके हैं. फाइनल टचेस हमारी वीडियो के पड़ चुके हैं, तो वो सारे काम हमने निपटा दिए हैं. अभी हमारे पास एक बहुत लंबी चीज़ों का काम है जो हमें करना है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. मेरी तबीयत मुझे इतनी अच्छी लग रही है दैट आई एम फीलिंग वेरी वेरी नॉर्मल. थैंकफुली मैंने हॉट कॉफ़ी पी थी, मैंने आइस्ड कॉफ़ी नहीं पी थी. ये जो आप लोगों की गंदी आदत है ना कि जुकाम में भी आइस्ड कॉफ़ी पी लेते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम बच्चा लोग, दिस इज़ द प्रॉब्लम. मुझे मेरा फ़ोन खाली करना है. मेरे फ़ोन में 1 TB का फ़ोन है मेरा, 1 TB, और 1.2 TB उसमें भरा हुआ है. आई डोंट नो. अब उस फ़ोन में मतलब मैं एक फ़ोटो भी नहीं ले सकती हूँ, बिल्कुल जगह नहीं है. हाउ डू आई ऑलवेज एंड अप हियर? हाउ हेलो जी, हेलो. हम आ चुके हैं बाहर और मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. तो हम जो ये अपने स्वीट पोटैटो और चटनी लेके आए थे, सो यमी. वो ना मम्मी जो कच्चे आम और धनिया की चटनी बनाती है ना विद स्वीट पोटैटो, ये कॉम्बिनेशन बहुत यम है. और पता है मैंने ना अभी ऐसे 3-4 घंटे से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे चक्कर आने लग गए थे. लाइक एकदम ऐसे फ़ोन बन चुकी हूँ, फ़ोन की बैटरी की तरह मेरा सिस्टम चलता है. 3-4 घंटे चार्ज नहीं करता, हमने चलो भाई मैं तो स्विच ऑफ हो सकता हूँ, तुम अपना देख लो. मेरी बॉडी भी वैसी होगी. हेलो जी, मेरे किचन में आपका स्वागत है. वेलकम टू कुक विद गोपाली, जहाँ पे गोपाली मैडम बनाने वाली है पास्ता वापस, पर थोड़े अलग वाले पास्ता. तो कुछ दिनों पहले मैं ये होल व्हीट स्पेगेटी ले आई थी, तो आज हम बेक्ड पास्ता बनाने की कोशिश करेंगे. हम स्पेगेटी को बॉईल होने रख देते हैं और हम हमारे ट्रे में, ओवन ट्रे में सारी सब्जियां डाल देते हैं. फेटा चीज़, चेरी टोमेटो विद पालक, और हम सारी हेल्दी चीज़ें डाल देंगे ताकि एकदम से हमारा टेस्टी, हेल्दी, तंदुरुस्त, स्वादिष्ट पास्ता बने. अपनी पास्ता सॉस रेडी हो गई है. मैंने इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के ब्रोकली डाल दी थी, जो हमें नहीं डालनी चाहिए थी क्योंकि वो रोस्ट हो गई है, बेक नहीं होती है ब्रोकली, तो वो थोड़ी सी ऐसे एज इट इज है. बाकी सब एकदम अच्छे से लाइक सॉस फॉर्म में आ गया है. स्मेल्स ऑल्सो एकदम यमी यमी. अब हम हमारी स्पेगेटीज में निकाल लेते हैं. ये से बहुत टेम्पटिंग तो नहीं लग रही है, बट स्टिल लेट्स टेस्ट इट. ओके, आई गेस इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगानो की जरूरत है. ये व्हीट स्पेगेटी थोड़ी ज़्यादा ही विटिया रही है, मतलब इट्स लाइक वेरी आटा आटा इन माई माउथ. बट आई गेस हेल्दी भी तो खाना होता है, हेल्दी खाना टेस्टी क्यों नहीं होता है यार. कि अगर मैंने नॉर्मल स्पेगेटी में बनाई होती, वो जो मैदे वाली होती है जिसको लोग बोलते हैं पेट में जाके जम जाती है, इतनी स्वाद लगती, इतनी स्वाद लगती. मेरे हिसाब से हमें ना इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चिली ऑयल डाल देना चाहिए ऊपर से, ताकि थोड़ी स्पाइसी हो जाए. बिकॉज जब तक ये स्पाइसी नहीं होगी ना, तब तक इसे मेरे को चैन नहीं पड़ेगा. तो हम थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा रेड चिलीज़ और ग्रीन चिलीज़ का थोड़ा सा, चिली ऑयल बोलते हैं बट बेसिकली थोड़ा तड़का मार देते हैं, मज़ा आ जाएगा. ओके गाइस, लेट्स टेस्ट द पास्ता नाउ. मच बेटर, आई लाइक इट नाउ. सरस लागे છે, एकदम सरस लागे છે હવે. Guys, Hello. the chef of the video is here. शेफ, चलो टेस्ट इट. स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है. मिश्री जैसी बन गई, पहले सूंघती है अभी है. आई विल गिव 7 out of 10. I am glad I had broccoli in that piece. I would also give 7 out of 10. 7 out of 10. आई गेस अगर ये मैंने मैदे वाली स्पेगेटी में बनाया होता ना, तो ऐसे नाच नाच के खा रही थी कि बहन क्या बना दिया है भाई. ऐसा कुछ नहीं है. ओ जी, हेलो. मैं ना थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लिख रही थी, मैं आपको बताती हूँ. अभी ना आप अपनी लाइफ में जिस भी जगह हो ना, और आपको जब ऐसा लगेगा कि बस मुझे ये मिल जाए और मैं खुश हो जाऊँगा, ये हो जाए, मतलब अभी आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा लगेगा बस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मैं खुश हो जाऊँगा. नहीं. चलो मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैं खुश हो जाऊँगा. नहीं. मतलब लाइफ ऐसी होती है ना. आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज वेरी यंग, छोटी थी मैं, तो मुझे ऐसा था बस मुझे जॉब करनी है, मुझे मम्मी पापा के को अच्छे से खुश रखना है हमेशा. आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड जॉब, मैं उनको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूँ. वो
फिर जब मैं थोड़ी कॉलेज में जाने लग गई तो करियर का टेंशन, ये वो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने यूट्यूब चालू किया तो 4 साल तक मेरा यूट्यूब कुछ चल नहीं रहा था, कुछ पैसे वैसे नहीं मिल रहे थे, ताने वाने इधर उधर से मिल रहे थे। तो बस यूट्यूब चल जाए, ये चल जाए, वो हो गया। अब वो भी होगा, अब पैसे भी आने लग गए, सब चीज़ें ठीक हो गई। अब मैं पुराने घर में थी, विच वॉज अ वेरी नाइस प्रिटी हाउस, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छा घर था, बट लाइक दैट वॉज टाइनी, बहुत डार्क था। तो अब हमें बेटर घर चाहिए। लाइक कोविड में आई रिमेंबर आई वॉज सो इरिटेटेड कि अब मुझे नया घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ब्राइट प्लेस चाहिए। अब वो हो गया। नाउ व्हेन आई एम इन दिस हाउस, मेरे को और चीज़ें हैं जो मतलब नाउ द थिंग्स आर नॉट ऐसे मटीरियलिस्टिक वाली चीज़ें। नाउ आई एम लाइक अब मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, मुझे उन चीज़ों पे काम करना है, मुझे इतनी सारी चीज़ें भगवान जी ने दी हैं, सो अब मैं और क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई डू इट बेटर। एंड यू नो आपकी लाइफ के गोल्स ना ऐसे चेंज होते रहते हैं। एंड नाउ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन आर वेरी डिफिकल्ट। लाइक मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, आई होप हो जाए चीज़ें जो मैं चाह रही हूँ। हेलो जी, हेलो, इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल हमारा शूट होने वाला था, पर ये क्रिएटर्स की लाइफ में हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स पे भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि पैसा मिलता है। इतना भी सच नहीं मिला था, पर एक्चुअली मिलता है। तो कल मेरा पूरा शूट डे प्लान था, पर हमें अप्रूवल ही नहीं दिया गया। हमारे कपड़े का अप्रूवल नहीं आया, हमारे बैकग्राउंड का अप्रूवल नहीं आया, कुछ अप्रूवल नहीं आया। तो हमारा कल कुछ शूट वूट नहीं हो पाया। तो कल हमने ऐसे ही थोड़ा काम किया, थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा काम, थोड़ा टाइम पास। आज अब हमारे पास सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं। अब सबको वीडियो चाहिए, सबको अभी अप्रूवल दिया है, अभी वीडियो फिल्म करो, अभी एडिट करो, अभी तो अभी लाइव कर दो, सब ठाट कर दो। नहीं हो सकता है। मेरे अंदर एनर्जी वापस आ चुकी है। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा होगा गाइस, मेरी मौत आ रही है, मेरा B12 कम हो चुका है। गाइस B12 मेरा अभी भी कम है, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिल्म बेबी है। दोपहर के बज चुके हैं 12, मैंने अभी तक नहाया नहीं है, क्योंकि मुझे नहाने वाली वीडियो फिल्म करनी है। मतलब वैसे नहीं, गंदा साउंड कर रहा है, पर मुझे बॉडी वॉश की वीडियो फिल्म करनी है। मेरी इंस्टाग्राम वाली जनता मेरी यूट्यूब पे आके ऐसा बोलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी इंस्टाग्राम पे तो ऐसी वाह बॉडी वॉश, मखमली त्वचा, ऐसी वाली वो है, और यहाँ पे अरे नहाना है मेरे को जोर से। तो माई 2 पर्सनैलिटीज, वन इज ऑन इंस्टाग्राम, वन इज ऑन यूट्यूब। थैंक यू। हेलो गाइस, फॉर अ शूट वी नीड टू एक्ट लाइक अभी हम उठ रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, यही सो जाना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। शूट डन, मैं मस्त नहा के गुड गर्ल बन चुकी हूँ। अच्छा शूट हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। अभी भूख लगी हुई है मुझे, तो हम आगे शूट कंटिन्यू करने से पहले कुछ खाना खा लेते हैं। लेट्स गो, लेट्स ईट। बचपन में मम्मी हमें बाथरूम से नहला के सीधा नाश्ता कराने बिठा देती थी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे। मेरा लंच यहाँ पे आ चुका है, गर्मा गर्म दाल चावल और भिंडी की सब्जी, साथ ही गर्मियों का राजा कच्चे आम का मेरा फेवरेट वाला अचार आ चुका है। हेलो जी, हेलो। शूट में शूट, गोपाली में गोपाली, बहुत सारी गोपाली, बट येस आई गॉट रेडी। इतना क्यूट टॉप है ये भूरी बेटी ने मीशो से मंगवाया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम सरस लागे छे। अभी हमारा शूट थोड़ा और बाकी बचा हुआ है, बट जो हमारा सेकंड शूट था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो शूट हमें लगता है हमें कल करना पड़ेगा। सो येस, बट अभी ये वाला थोड़ा निपटा लेते हैं। लेट्स गो। हाय गाइस, वी आर फिल्मिंग। मानसी, डू यू वांट टू से हेलो? एज अ किड आई रिमेंबर जब मम्मी ने मुझे पहली बार hello it's just fun family friends time with Mishru and some yummy उपमा and गप्पास। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। इट इज द नेक्स्ट डे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। अभी वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ शूट जो हमारा कल होना था, जो नहीं हो पाया। अभी बस मैं फटाफट से उसके लिए तैयार हो रही हूँ। सो नॉर्मली ना हम शूट ऐसे खुद ही घर पे कर रहे होते हैं, या तो कैमरे के थ्रू मानसी मेरी हेल्प कर देती है, या मैं खुद कर रही होती हूँ। बट ये वाले शूट के लिए ऐसे मैंने प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स वगैरह बुलाए हुए हैं, फॉर विच आई एम सुपर एक्साइटेड। एकदम ऐसे मेन कैरेक्टर वाइब आ जाती है ऐसे शूट्स में। यहाँ पे हमने फ्लावर्स मंगवाए हैं फॉर अ शूट। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सो प्रिटी। गाइस, हम ये ऐसे सेटअप वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सारे प्रॉप्स निकाल लिए, ये ऐसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वैसे मूवी नाइट वगैरह लिख देंगे। टू मेक ऐसे रूम लुक एस्थेटिक बहुत मेहनत लग जाती है। हमारे पॉपकॉर्न बन चुके हैं। हमने हमारा प्लेटर के लिए ब्लूबेरीज भी निकाल लिए। यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए कीवी काट दी है, और मैं यहाँ पे मैंगोज कट कर रही हूँ। मेरे क्रॉकरी कलेक्शन में एक और बहुत ही सुंदर टेबल जुड़ चुकी है, तो इसके ऊपर ही अच्छा लगेगा इसे। वेरी ब्राइट नाइस प्रिटी कलर्स। हेलो जी, हेलो, वी आर शूटिंग। हमारा शूट शुरू हो चुका है। यस, दिस इज द BTS। हमने हमारी बेडशीट निकाल दी, हमें इसका स्टॉप मोशन लेना है। ये देखो, दिस इज द मेस। हेलो, मीट आकाश एंड कीर्तन, दे आर हेल्पिंग मी शूट माई वीडियो टुडे। थैंक यू गाइज। एंड अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं हमारे शूट की एक्चुअल प्रेप। एक्सट्रीम जुगाड़, हमें ना इसमें पॉपकॉर्न भरने हैं, और इतने सारे पॉपकॉर्न वेस्ट हो जाएंगे, तो हम अंदर पेपर डालेंगे, ऊपर पॉपकॉर्न लगाएंगे।
स्कैम। तो जी इट्स अ क्विक ब्रेक शूट से, क्योंकि खाना खाना है, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। आज मैंने बहुत सारे वेजिटेबल राइस विद दिस मम्मी का जादुई अचार। यम्मी, सो यम्मी। एग्जैक्ट शाम के 6 बजे हमारा शूट फाइनली खत्म हो चुका है, जो 1 बजे चालू हुआ था। बट मुझे बहुत मजा आई है, आई एम हैप्पी। और जो हमने शूट के लिए मीठा मंगाया था, हम वो फाइनली खाने जा रहे हैं। हेलो जी, हेलो। एक छोटी सी अपडेट है हमारी इस वीकली व्लॉग में। बाय द वे गाइस, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीकली व्लॉग। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि शुड वी डू मोर वीकली व्लॉग्स। जैसे लाइक आई डोंट हैव एनी एजेंडा इस व्लॉग के लिए, जो मैं कर रही हूँ जस्ट शोइंग यू द से रॉ साइड। तो मुझे क्या अपडेट देना था, वाओ। हाँ, तो अगर आपको याद हो, जब हमने हमारा ब्लड टेस्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था हमारी बिल्कुल फुल चिट हलाल वाली जिंदगी चिड़ा पक चुका था हमारी पूरी ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट्स में। जब मैंने उस दिन कंप्लेन की कि ये सारा कुछ मेसअप हो चुका है, तो उन्होंने ऐसे सारी जाके इन्वेस्टिगेशन की कि ओ एक्चुअली जो रिपोर्ट्स मैंने इनके लिए भेजी थी उन्होंने उनके लिए कर दी, उनकी रिपोर्ट इनके लिए कर दी। सो सबकी रिपोर्ट सही आई है, सबकी रिपोर्ट में हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल चुकी है। सिर्फ मेरी रिपोर्ट, सिर्फ मेरी, ओनली माई रिपोर्ट इज मेस्ड अप। मेरी रिपोर्ट पे कुछ चीज़ें थी जो हमें और करवानी थी, कुछ हार्मोनल टेस्ट वगैरह थे जो हमें करवाने थे, जो नहीं हो पाए हैं। तो गोपाली मैडम को कल वापस खून देना पड़ेगा। हाँ, तो कल हमारा वापस से ब्लड टेस्ट होने वाला है। इस चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो चीज़ आपके पास बार बार आती है, ये वैसा ही लग रहा है मुझे। बट ठीक है, हाँ हो जाएगा। अभी कल टेस्ट, अभी क्या ही कर सकते हैं, दे देंगे कल वापस हमारा 4 बोतल खून। मतलब वो बोतल नहीं होती पर वैसे छोटे से टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। बट यू गाइस नो मी, आई लाइक एक्स्ट्रा, तो ओवर ड्रामा करके मैं बता देती हूँ। बट वो एक्चुअली भाई मेरे को बहुत डर लगता है सुई हुई से। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. हेलो जी, वेलकम टू कुक विद गोपाली। वी आर मेकिंग सम एवोकाडो टोस्ट और कॉफी। मेरा बहुत टाइम से ऐसे लाइक खुद बना के एवोकाडो टोस्ट खाने का मन था। आई गेस मैंने रेसिपी अपने यूट्यूब शॉर्ट पे डाली हुई है, तो वो पड़ी हुई है वहाँ पे। एवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए हम सारी चीजें ले आए हैं। एवोकाडो जी, गार्लिक जी, प्याज जी, टमाटर, नींबू एंड टमाटर जी। इसको बस हम फटाफट खच कर लेते हैं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, कल हमारे यहाँ कन्या पूजन पूजन करेंगे। होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्या लोगों को खिलाना, उनको चांदला करना, और उनको जब चीजें दो ना तो इतने खुश हो जाते हैं। खाना से उतना कम प्यार होता है गिफ्ट से। लेकिन मतलब मुझे भी, आपको भी तो यही होता होगा, मेरा जब भी आप यही बचपन में थे। जाते हो तो मेरे जमाने में तो 1-2 रुपए दे दिए जाते थे, ज्यादा रुमाल दे दिया जाता मेरे जमाने में अगली टिफिन दिए जाते थे। मम्मी डॉल, अगर मैं बचपन में मुझे कन्या खाते वक्त डॉल मिल जाती, मैं तो वो आंटी मेरी फेवरेट बन जाती। वो आंटी नहीं, एक आंटी ने इनको बहुत मुझे छोटे पे मेकअप एक किट दी makeup थी की उस kit दी टाइम थी। पे, और रेवलॉन कंपनी की हमें मेकअप किट दी गई थी उस टाइम पे। भाई मैं तो इतनी खुश होके आई, इतनी माय कॉफी इज हियर, माय एवोकाडो टोस्ट इज हियर। मुझे मेरी क्रॉकरी इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, एकदम वो दैट गर्ल ब्रेकफास्ट हो गया है ये। पूरी बेटी बॉम्बे गई हुई, पर इसको मेरे बिना चैन ही नहीं आ रहा है। मुझे इतने बार फोन करती है, मैं इसे बोल बोल के थकी कि आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। अब ये चाहती है कि मैं इसको अपने ब्लॉग में दिखाऊं, तो प्लीज़ अब आप देख लो। से हेलो इन माई ब्लॉग। हेलो, बट दैट वाज अ लाई जो आपने सुना अभी। No, that wasn't. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट इज़ रामनवमी टुडे, हैप्पी रामनवमी। एंड आज हमारे घर पे कन्या पूजन है, तो ऐसे हम सुबह उठ के थोड़ा बहुत मैं काम वाम आलू छिलवा वगैरह के चली गई थी। अभी मैं बस फटाफट एक ये पूरी बेटी ने काफ्तान बनाया था, ये मैं डाल के आ गई हूँ। एंड माई ड्यूटी इज़ टू मेक पूरीज, तो अभी बस हम वही करने वाले हैं। एंड कन्या ऑलमोस्ट आने वाली है। यहाँ पे है आलू की सब्ज़ी, यहाँ पे बन रही है खीर।
सबकी रिपोर्ट आ गई और सारी चीजें ठीक आई है, वही B12 D3 आयन जो हमने डिस्कस किया वही चीजें थी। बट ये बहुत ही लंबा व्लॉग बन गया था, और जैसे आप सब लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था कि घर के व्लॉग से एकदम घरेलू व्लॉग आ गया है। एंड इसके बाद भी आपको क्या देखना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यस, आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज ये वाला मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सो आई नो कि आप इसे लास्ट तक रुके हुए। एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू so much for all your love and support. I'm always grateful to you guys. Tata.